नमस्कार, फजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्कूल की एक घटना शेयर करेंगे जहां 10वीं क्लास की एक लड़की ने मुझसे आके कहा कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा किस बारे में? उन्होंने कहा कि उनकी क्लास की 6-7 लड़कियां हैं जिनका आपस में कुछ विवाद है, उस विषय पर बात करनी है। तो मैंने कहा कि बेटी स्कूल के अंदर कई मैडम हैं, जो लड़कियां हैं अपनी समस्या मैडम को बताओ, जो लड़के हैं उनकी समस्या सुनने के लिए हम बैठे वो मेरे पास आ जाएंगे। लड़की ने कहा नहीं सर, हमने आपको ही हमारी समस्या बतानी है। मैंने कहा लड़कियों की समस्या मैडम सुनेंगी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप उनके सामने खुलकर बोल सकते हो, अपनी सारी समस्या बता सकते हो। लड़की ने कहा नहीं सर, हम किसी भी मैडम को नहीं बताएंगे, यह समस्या सिर्फ आपको ही बताएंगे। तो मैंने उस बच्ची से सवाल किया, चलो मेरे इसी सवाल का जवाब दे दो कि जो आपकी समस्या है वो सिर्फ मुझे ही क्यों बताना चाहते हो, किसी मैडम को क्यों नहीं बताना चाहते? तो लड़की ने कहा सर उसके पीछे 3 मेन वजह है। मैंने कहा क्या? बोला सबसे पहली बात यह है कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, कोई भी मैडम हमारी बात को ध्यान से सुनेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनने के बाद उस समस्या का समाधान बताते हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि आपके हमारे बीच में जो भी बातचीत होती है, आप उसको आगे किसी दूसरे टीचर के साथ शेयर नहीं करते, किसी भी टीचर को या किसी बच्चे को उसके बारे में नहीं बताते हो, जिस कारण से जो हमारी समस्या है उसका समाधान भी हो जाता है और आगे बात बढ़ती भी नहीं है और किसी को यह भी नहीं पता चलता कि हमारी समस्या थी क्या। मैंने कहा आपकी बात जायज है, आपकी बात में दम है, चलो हम सुनते हैं आपकी बात, बताइए क्या है। यानी सर 6-7 लड़कियों की समस्या है, हम सभी मिलकर इकट्ठे आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसी जगह देख लीजिए जहां पर आधी छुट्टी में सभी बच्चों की या सभी टीचर्स की हमारे ऊपर नजर रहे, किसी को गलतफहमी ना हो कि एक मेल टीचर लड़कियों के साथ अकेले में क्या बात कर रहा है। तो हमने एक कमरे में लड़कियों को सामने बिठा दिया, बीच में 2-3 फीट का गैप रख दिया, बीच में एक टेबल थी, उसके बाद कुर्सी में बैठ गया, सामने से सबको दिखाई दे रहे थे, बच्चों को भी और स्टाफ को भी। तो मैंने कहा बताइए क्या समस्या है। एक एक करके सभी लड़कियों से पूछा गया, उनकी बात को समझने की कोशिश की गई। सारी बात समझने के बाद जिस जिस बच्चे की जहां जहां जितनी जितनी गलती थी उनको वहां उसको समझा दिया गया। और समझाने के बाद जब ये 6-7 लड़कियां सबकी सब संतुष्ट होगी, मैंने कहा इस बात को अब इधर ही खत्म कीजिए, क्योंकि आपकी समस्या समाधान हो गया है। आगे इस बात पर या इस समस्या पर किसी भी बच्ची ने आपस में कोई बात नहीं करनी है, घर पर जाकर भी कोई बात नहीं करनी है, किसी को चिढ़ाना नहीं है कि वो सही थी या ये सही थी। तो इस तरह से सभी लड़कियां संतुष्ट होकर चली गई। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि बच्चे जो है अपनी बात उसी टीचर्स को बताएंगे जिस टीचर पर बच्चे का विश्वास होता है। तो टीचर्स को बच्चों को समझना चाहिए, बच्चे की हर छोटी छोटी बात को समझना चाहिए। कई बार बच्चे ऊट पटांग सवाल कर देते हैं, टीचर उसको डांट के भगा देते हैं। उससे क्या है, बच्चा कभी अगर सही सवाल लेकर आएगा या किसी समस्या में होगा तब भी टीचर को बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है, उसको डर रहता है कि कहीं टीचर डांट ना दे। बच्चों को भी ज्यादा ऊट पटांग सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन बच्चों के दिमाग में जितने ज्यादा सवाल आएंगे बच्चा उतना ही आगे प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में सवाल नहीं आएंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं। सवाल का आना जरूरी है, तर्क का होना जरूरी है और टीचर्स ने भी उसके सवालों का जवाब देना जरूरी है। कई बार बच्चे सब्जेक्ट से बाहर बात कर लेते हैं, तो उसमें बच्चों को यही समझाना चाहिए कि इसमें घंटे के अंदर हम जिस सब्जेक्ट की बात करें, जिस पार्ट को हम पढ़ा रहे हैं उस पार्ट से संबंधित बात कीजिए। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई स्कूल से संबंधित समस्या है, तो आप आधी छुट्टी में या खाली घंटी में या सुबह प्रार्थना से पहले या छुट्टी के बाद बात कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लास का टाइम होता है वो पूरी क्लास का टाइम होता है। अगर पूरी क्लास की समस्या हो तो पूरी क्लास में भी समस्या सुनी जा सकती है, उसको समझा जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। समस्या का एक लेवल होता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो वहीं पर समझाई जा सकती हैं, बच्चा आराम से समझ सकता है, वहीं पर खत्म हो सकती है। कुछ समस्या ऐसी होती है जो आगे स्कूल की जो अथॉरिटी होती है या स्कूल का हेड होता है, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं या हेडमास्टर होते हैं, वहां तक लानी जरूरी होती है, वहां जाने के बाद उसका समाधान होता है। और कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो स्कूल की भी रेंज से बाहर होती हैं, तो जिस रेंज की होती हैं वहां तक उस समस्या को ले जाना पड़ता है ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। तो इसलिए बच्चों की हर बात को समझना है और उसका समाधान करना है। जब आप बच्चों की बात को समझेंगे, समाधान करेंगे, तो बच्चों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा और बच्चों के कोई भी समस्या आएगी, कोई ऐसी गंभीर समस्या हो या कोई ऐसी बात हो जो बच्चा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अगर टीचर के ऊपर विश्वास है तो बच्चा उसके साथ आगे शेयर करता है। जब लड़कियों की खासकर समस्या आती है तो उनको मैं यही समझाता हूं कि आपकी जो समस्या है वो आप सबसे पहले अपनी मम्मी को बताएं। आज आपकी मान ले कोई बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी दोस्त है, आपके साथ कोई समस्या आई है,
खासकर जो लड़का लड़की का विवाद होता है, तो उसमें अगर आपने आपकी बेस्ट फ्रेंड को या सबसे अच्छी सहेली को बता दिया और जिस दिन आपकी उसके साथ अनबन हो जाती है, तो उस दिन फिर वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और हर बार ये कहेगी तेरी वो वाली बात बता दूं, तो जिससे आपके दिमाग में टेंशन बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा लड़कियों के लिए होता है अपनी माँ को बेस्ट फ्रेंड बनाए, अपनी माँ को अच्छी दोस्त बनाए। गलती कभी अनजाने में होती है, कभी जानबूझ के हो जाती है। जो भी गलती हो मम्मी से आके बात करें और मम्मी को बताएं। तो कई लड़कियां कहती हैं कि सर मेरी मम्मी बड़ी गुस्से वाली है, सुनेगी नहीं, मारेगी, डांटेगी। मैंने कहा आपने सबसे पहले मम्मी को विश्वास में लेना होता है और आपने मम्मी को कहना होता है कि मम्मी मुझसे गलती होगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप गुस्सा नहीं करोगी, नहीं मारोगी तो बताऊंगी, अगर आप गुस्सा करोगी, मारोगी, फिर नहीं बताऊंगी। तो मम्मी कहेगी ठीक है नहीं मारूंगी, बताओ। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, डर है, तो उसके बाद भी आपने मम्मी को फिर से याद दिलाना है कि अगर मारोगी तो मैं नहीं बताऊंगी, डांटोगी नहीं बताऊंगी। तो जब आप बताने लगो मम्मी को जब गुस्सा आने लगे, मैंने कहा थोड़ी दूरी बनाई ताकि आपके थप्पड़ भी ना लगे। और मम्मी को बार बार याद दिलाना है कि मम्मी मैंने पहले ही कहा था आपने गुस्सा नहीं करना, आपने डांटना नहीं है, आपने मारना नहीं है। अगर आप मारेंगी, डांटेगी तो मैं इस बात को इधर ही रोक दूंगी, आगे नहीं बताऊंगी। तो माँ बाप को भी बच्चे की समस्या को समझना चाहिए। बच्चे गलतियां जो होती हैं कभी कभी अनजाने में हो जाती हैं, कभी कभी जानबूझ के हो जाती हैं। तो बच्चों को समझना है, गलती को समझना है, उसको समझाना है। बच्चा आगे ऐसी गलती ना करे, उसके लिए क्या कदम उठाना है वो बच्चे को बताना है। और अगर माँ बाप या टीचर बच्चे को समझेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे, तो बच्चा जो है माँ बाप पर भी विश्वास करेगा और टीचर्स पर भी विश्वास करेगा। और इस तरह से बच्चा छोटे से छोटी समस्या आके जब शेयर करेगा, उसकी समस्या का समाधान होता जाएगा। और अगर बच्चा टीचर पर विश्वास नहीं करेगा, माँ बाप पे विश्वास नहीं करेगा, उसको हर जगह लगेगा कि मैं अगर ये बात शेयर करूंगी या करूंगा तो मुझे डांट पड़ सकती है, मार पड़ सकती है, तो बच्चा अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। और इस तरह से किसी दिन बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है और वो जब अपनी बातें शेयर नहीं करेगा तो कोई न कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए बच्चों को समझना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बच्चा कैसा भी सवाल करे, बच्चे की कैसी भी समस्या हो, आपने ये नहीं बोलना है कि नहीं ये बात हम सुनेंगे नहीं, या ये बात कहने की नहीं है, या बच्चे को डांटना है। कुछ समस्या ऐसी होती है जो आपकी रेंज में नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने उसको समस्या को सुनना है, समझना है और जिस रेंज की होती है उस तरह से बच्चे को रास्ता बताना है। मैंने जिन जिन स्कूलों में पढ़ाया है, उन स्कूलों में पढ़ाए गए बच्चे अभी भी कई बार मेरे घर पर आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं। अभी पिछले सप्ताह भी एक बच्चा आ गया था जो मेरे सबसे पहले स्कूल का बच्चा था। उसका एक दिन फोन आया, कहने लगा सर मेरे साथ ये समस्या आ गई, मैंने आरटीआई लगानी है, आपसे कुछ पूछना है और समझना है आरटीआई कैसे लगानी है। मैंने कहा आ जाइए घर पर। वो घर पे आया, कुछ थोड़ी रफ ड्राफ्टिंग करके लाया था। मैंने उसको सही कराया और सही कराने के बाद उसकी आरटीआई बता दिया, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। उसने वो आरटीआई अप्लाई कर दी। मैंने साथ में कहा इस आरटीआई के साथ साथ आपकी एक शिकायत भी बनती है और उसकी सीएम विंडो में शिकायत भी बनाओ। तो उसने कहा सर सीएम विंडो में शिकायत कैसे बनाते हैं। उसकी मैंने सीएम विंडो की ड्राफ्टिंग करवाई कि इस तरह से शिकायत बनाते हैं। फिर उसको बताया किस डॉक्यूमेंट के साथ कहाँ पर जमा करना है। वैसे ही बच्चा वहां पर जमा किया और जमा करने के बाद मैंने कहा कि वो आपको एक प्रिंट आउट देंगे जो उसकी रिसिप्ट होगी और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें उसका शिकायत का नंबर आएगा। फिर साथ में मैंने उसको बता दिया इसका स्टेटस कैसे चेक करना है। और इस तरह से उस बच्चे ने आरटीआई भी लगा दी और सीएम विंडो में शिकायत भी दे दी। अगर आप बच्चों के साथ घुल मिल के रहते हो, दोस्ती की तरह रहते हैं, तो बच्चे सदा आपको याद रखेंगे। जब भी कहीं बच्चा मुसीबत में पड़ेगा तो आपसे अप्रोच करेगा। यही कारण है कि बच्चे आज भी जो अलग अलग स्कूलों में मैंने पढ़ा है, जब भी कभी मुसीबत में आते हैं वो मेरे को अप्रोच करते हैं, फोन करते हैं और कई बार घर पर भी आ जाते हैं। जब भी मेरे पास किसी बच्चे का फोन आता है मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ, समझता हूँ। जो बात फोन पर समझाने की होती है उसको फोन पर समझा देता हूँ। कुछ ऐसी बात होती है जो फोन पर नहीं समझा सकते तो उसको कहता हूँ घर पर आ जाइए, घर पर मिल लेते हैं, आपकी समस्या सुन लेंगे। तो कई बार बच्चे घर पर भी आए हैं, उनकी समस्या को सुना है, समझा है और समाधान के लिए जो सही रास्ता है वो उनको बताया है और बच्चे सही रास्ते पे चले भी हैं। तो इस तरह से हम समाज में सुधार ला सकते हैं, घर परिवार में सुधार ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।